हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला एकेडमी। आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट पीवाईक्यू सीरीज। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है एसएससी, रेलवे और बहुत सारे एग्ज़ाम है और सभी का हम पीवाईक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि आपने 5,000 रुपया लिया 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर और 2 वर्षों के लिए लिया है। तो ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, साधारण ब्याज बताइए। तो जैसा कि आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज सेम रहता है, यानी कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे सेम नहीं होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो सेम रहता है, बाकी हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज लगता है। तो आप इतना याद रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अच्छा मान लीजिए कि हमें इस सबसे नहीं मतलब है, ये रखिए कि 10% है, 10% है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम एक ही बार में निकाल लेंगे, लेकिन एक तरीका और बता रहा हूँ आपको। तो 10% है, तो 10% को हम जब फ्रैक्शन में निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1/10। अब ये मत पूछना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि हम जब परसेंट से फ्रैक्शन निकालते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत है, तो इसलिए 1/10। अच्छा मान के चलिए कि ये प्रिंसिपल है। आप यहाँ पर देखिए 1/10 तो लिख सकता हूँ ना, ये 10% का, कोई दिक्कत है। अगर ये मान लीजिए P है, प्रिंसिपल, 10 रुपया पे 1 रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। 1 रुपया का क्या मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। तो अगर अमाउंट निकाल रहे हैं तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, P + C है, P + C है। तो P कितना है आपका 10 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1, तो कितना बन गया 11। कितना बन गया बोलो 11। तो अब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर P है और ये अमाउंट है तो 10 रुपया P है और अमाउंट कितना बन गया 11। और कितने साल का मामला है ये, 2 साल का मामला है। तो 2 से हमें स्क्वायर कर दीजिए इधर दोनों तरफ, तो कितना हो गया बताओ, कितना हो गया, आपको स्क्वायर कर देना है, ध्यान रखना है। तो इधर कितना हो गया 121। अब बताइए यहाँ पे हो रहा है 10% से कितना 100 प्रिंसिपल, लेकिन एक्चुअल प्रिंसिपल कितना है, एक्चुअल प्रिंसिपल वो कितना गिवन दे रखा है, तो कितना है 5000 है, कितना है 5000 है। तो आप देखिए कि ये कितने का मल्टीपल है, ये कितने का मल्टीपल है। तो आप इसे डिवाइड करते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये 50 का मल्टीपल है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जितने का मल्टीपल है इधर भी उतना ही का मल्टीपल होना है, तो आप इधर भी इतना ही का मल्टीपल कर दीजिए। तो 5 0 से 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और क्या होगा 5 और 1 6 हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया आपका। आप देखिए कि आप आपके इसका ये क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। ये क्या निकल गया, अमाउंट, ये है प्रिंसिपल। अब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो CI निकल आएगा, CI निकल आएगा। अब देखो इधर इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा P, माइनस कर दीजिए तो ये कितना होगा 1050। ये क्या निकल के आ गया, CI निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, CI निकल के आ गया। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। अब बोलो डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहा है, तो अब दूसरे तरीका से हम देखिए कैसे करेंगे। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कम लेंगे, लेकिन हम अप्रोच सीखेंगे, अलग अलग तरीके से अप्रोच सीखेंगे। तो एक तरीका आपने ये देख लिया,
दूसरी तरीका आप देखिए क्या कैसे करेंगे, जैसे कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का कंपाउंड, 2 साल का मामला है ना, 2 साल का मामला है ना। तो अब देखिए पहले साल पर, अच्छा ठीक है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पर लगना है ना, प्रिंसिपल पर लगना है ना। तो प्रिंसिपल कितना है, अब बताओ प्रिंसिपल कितना है, कितना है 5000 है, और 10% का मामला है ना, 10% का मामला है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 500 रुपया हुआ। देखिए ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अगली बार आपको पता चले कि डायरेक्ट 10 से हमने कट कर देने थे, है ना, 1 जीरो कैंसिल कर देने थे। लेकिन आपको ये आप कह रहे हो कि हमें कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। यही अभी देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 100% का मतलब है 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 500। ये कैलकुलेशन मैं यहाँ लिख करके ने अपने माइंड में कर लेता। इसीलिए तो कहते हैं कि स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे, जब ये सारी चीज़ें पहले हम प्रैक्टिकली करेंगे, दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा, तब जा कर के नेक्स्ट टाइम हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट स्टेप लिखेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको सीख रहे हो ना कि कंप्यूटर चला रहे हो, ठीक है। तो चलो तो क्या हो जाएगा 500। पहले साल का मामला तो ख़त्म हो गया भाई साहब कि 5000 पे 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाल लिया 500। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है कि कह रहा है कि ये ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अच्छा दूसरे साल में आया तो कहा कि देख भाई 500 रुपया तो रहेगा ही रहेगा। ये 500 रुपया क्या बन गया, ये 500 रुपया क्या बन गया, ये 500 रुपया प्रिंसिपल बन गया। लेकिन ये ब्याज तो है ना भी, तो कह रहा है कि 500 रुपया पे फिर से मैं ब्याज लगाऊंगा। ये कह रहा है 500 रुपया का मामला ख़त्म हो गया है, यहाँ भूल जाओ। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए मैं फिर से 500 रुपया पे अलग से लगाऊंगा ब्याज, तब तो जा कर के वो पूरा अमाउंट बनेगा। तो 500 रुपया फिर से ये कह रहा है कि ब्याज लगाऊंगा। तो भाई 500 रुपया का फिर 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा 50 का मामला। ये 50, ये कह रहा है कि 50 तो भैया और देने पड़ेंगे तुम्हें, 50 क्या और देने पड़ेंगे। तो आप टोटल मामला दोनों साल का ख़त्म हो गया। ये हो गया 550 और ये हो गया कितना, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया बोलो। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 1050। कोई दिक्कत है, नहीं आया समझ में, तो चलो एक ट्रिक अपना लेते हैं। अब देखिए दूसरे तरीके से, ये तो 2 हो गया ना तरीका। थर्ड तरीके कैसे करेंगे मेथड से। अच्छा एक रेशियो आपको याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए 2:1, 2:1। ये कोई ऊपर से टपक के नहीं आया है, अभी भी जस्ट दिमाग लगा लिया कि भाई यहाँ पे एक बार आया है 5, फिर एक बार यहाँ पे आया है, 2 बार रिपीट हुआ है। भाई ब्याज पर ही ब्याज लगा है ना, अरे ब्याज पर ही ब्याज लगा है ना। तो पहले साल का वाला तो ये है ही है यहाँ पे, इसलिए मैं 2 बार काउंट हो रहा है ना, तो मैं 2 रख दिया और 1 हो रहा है इसमें, है ना, ब्याज पर जो ब्याज लगा है वो, तो फिर यहाँ पे रख दिया हमने। तो ये रेशियो आप याद रखो, ये रेशियो याद रखो। तो अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो कैसे करेंगे हम। तो आप देखिए कि कितना आया था 500 आया था ना 10% से, तो आप यहाँ रख देंगे। और जो फिर से 500 पे, इस 500 पे फिर से लगाया आपने 10%, जो 50 आया तो आप यहाँ रख देंगे। कोई दिक्कत है, आप इस दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर दिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 2 जा कितना हो गया 10, और ये 50 बन जा 50, आप प्लस कर दीजिए तो 1050। ये हो गया आपका 2 वर्ष का क्या हो गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया होगा। कोई दिक्कत है, जिधर से मामला फंसे उधर फंसा लो भैया, क्या दिक्कत है। आपको मैथ सीख रहे हो तो आप सीखने पर टाइम दो ना यार, जब प्रैक्टिस की बारी आएगी तो देखा जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसको मिटा देते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 8,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी कि अमाउंट पूछ रहा है, ये प्रिंसिपल गिवन है और 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रखा है। 2 वर्ष के बाद उसका कह रहा है कि अमाउंट कितना होएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका कैसे करेंगे। तो फिर अगर वो जो थर्ड अप्रोच जो बताया उस पर काम कर ले, आ जाइए। तो क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 रेशियो क्या है, 2:1 वाला देखिए। तो 5% हुआ ना, तो 5% का फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 ये हो, सॉरी 1/20 ये होगा ना। तो आप देखिए इससे इसको कैंसिल करें और इससे इसको कैंसिल करते हैं तो 400 हो गया 400। अब फिर 400 पे क्या निकाल देंगे, 20%। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा बोलो, 40। क्या हो गया, 40। ये हो गया, अरे 40 हो गया। तो अब इसको काउंट करिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 2 8 और ये 40, ये हो गया 40। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P + C है। तो P कितना है, अरे P कितना है, तो 8,000 और CI कितना है, कितना है, यही है, ये है। CI किधर से क्या निकल गया, 2 4 और अच्छा सॉरी 200 होगा ना, 20 हो जाएगा ना, फिर ये 20 हो जाएगा ना, सॉरी ये 20 हो जाएगा ना, 20 हो गया ना ये। तो अरे 400 का 20% निकालोगे तो ये 0, ये से 20, तो कितना हो गया 20। तो यहाँ पे आप 20 रख दीजिए, हो गया। तो देखिए फाइनली आपका अमाउंट निकल के आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये हो गया। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, अच्छा 5% का ये तो पता है आपको। तो 1/20 का क्या होगा, ये P है और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 है। तो P इधर रख दीजिए, ये इधर रख दीजिए, P 20 हो गया। 20 पे 1 क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 ये हो गया। अब ये कह रहा है कि 20 है और एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है, 8,000 है। लेकिन कितने साल का मामला है, 2 साल का मामला है। तो ये कितना हो गया, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 400, ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। कोई दिक्कत है। अब देखिए ये एक्चुअल में कितना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये इसको काउंट करेंगे तो 20, इसका मतलब ये 20 है। कितना है बोलो, 20 का मल्टीपल है, 20 का, इधर भी आप 20 का मल्टीपल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 8 और 2 4 8। कोई दिक्कत है, निकल गया। और बेसिक तरीका तो आपको पता ही है, 5 का 20 हो जाएगा। अगर बेसिक फार्मूला से जाएंगे तो 8,000 P है, तो फिर ये कट करके 21, फिर 21, फिर ये 0 कैंसिल, ये 20। कोई दिक्कत है, आप इसको करेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, जैसे करना होगा वैसे करिए, कोई दिक्कत। मेरे अकॉर्डिंग तो ये अप्रोच सही है और ज़्यादा फ्रेश में जाना है तो ये सही है। कोई दिक्कत है, ठीक है। अमाउंट निकल गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना होगा, ये 820, यहाँ भी 820 निकल के आया है। कोई दिक्कत है, चलिए हो गया। और दूसरे तरीके से वो करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा कि एक बार 400 लगा दिया पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसका 4 निकालेंगे ना, 400 और फिर इससे निकालेंगे तो 20, फिर इस सभी को प्लस करेंगे
तो क्या हो जाएगा 820। तो तीनों अप्रोच आपने देख लिया, एक और चौथा कितना, ठीक है। इससे कम टाइम में तो सोल्यूशन नहीं किया जा सकता जहाँ तक मेरी जानकारी में है। कोई दिक्कत है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम नेक्स्ट पार्ट में भी इसी पीवाई सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर सजेशन भेजें, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।